ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 10वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 10वें अध्याय से। 10वां अध्याय प्रहलाद का राज्याभिषेक और त्रिपुरदाह की कथा। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान के जाने के उपरांत प्रहलाद ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। बाद में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी ने मिलकर प्रहलाद को समस्त दानवों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। वास्तव में श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी मनुष्य अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आज शिशुपाल और दंतवक्र का अंत भी उनके पापों के कारण ही हुआ है। ये दोनों सनकादि मुनियों के शाप से पृथ्वी पर आए थे और नष्ट हो गए, क्योंकि वे भगवान के पार्षद थे। इसलिए अपने पापों का फल भोग कर वे उन्हीं भगवान में समा गए थे। जो व्यक्ति भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करता है और कहता है, वह निश्चित रूप से भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए मुनि लोग बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते हैं। वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई, परम पूज्य, आज्ञाकारी गुरु और स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। युधिष्ठिर, ये ही एकमात्र परम आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े मायावी असुर मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान ने फिर से उनके यश की रक्षा की थी और उसे विस्तार दिया था। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कारण रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और किस प्रकार भगवान श्री हरि ने उनके यश की रक्षा की? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया था। उस पराजय से दुखी होकर सभी असुर एकत्र होकर
अपने परम गुरु मय दानव की शरण में गए। उसने असुरों की सहायता के लिए अपनी माया से सोने, चांदी और लोहे के 3 शक्तिशाली विमान बना दिए। वे 3 विमान मय थे, 3 पूर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनकी गति का पता ही नहीं चलता था। उनमें अपरिमित शक्तियां भरी हुई थीं। दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोकों के प्रति वैर भाव तो पहले से ही था। जब उन्हें ये 3 विमान मिल गए तो वे इनमें छिपकर उन लोकों पर आक्रमण करते और भारी विनाश करने लगे। लोकपाल इन दैत्यों के आक्रमणों से घबरा गए। जब कोई मार्ग सुझाई नहीं दिया तो वे लोकपाल भगवान शंकर की शरण में आए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारे ऊपर आक्रमण करके भारी तबाही मचा रहे हैं। हे देवाधिदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम लोग भयभीत मत हो, मैं इन तीनों को अभी नष्ट किए देता हूं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्य किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उन बाणों से भयानक आग की लपटें निकल रही थीं। उनसे इतना तेज प्रकाश हुआ कि वे तीनों पुर दिखने बंद हो गए। परंतु उन बाणों का लक्ष्य अचूक था। उनके आघात से विमानवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े। परंतु मायावी मय दानव बहुत से उपाय जानता था। उसने उन असुरों को उठाया और ले जाकर उन्हें अमृत कुंड में डाल दिया। उस अमृत के स्पर्श होते ही वे फिर से जी उठे। इस बार वे बादलों की कड़कती बिजली के समान तड़कने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव जी तो अपना कार्य पूरा करके फिर से समाधिस्थ हो गए हैं। तब उन असुरों को परास्त करने के लिए उन्हें एक युक्ति सूझी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से गाय का रूप बनाया और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया। वे दोनों दोपहर के समय उन तीनों पुरों में गए और उन सिद्ध कुओं का सारा अमृत रस पी गए। उन कुओं के रक्षक उनकी माया से ऐसे मोहित हो गए थे कि वे देखते रहे पर कुछ कर नहीं सके। जब मयासुर को यह बात पता चली तो वह इसे विष्णु की माया समझकर चुप लगा गया। उसने शोक करने वाले रक्षकों से कहा, भाइयों, कोई भी देवदानव, मनुष्य अथवा अन्य कोई जीव अपने पराये अथवा दोनों के लिए भाग्य का जो भी विधान निश्चित है उसे वह मिटा नहीं सकता। जो होना था वह तो हो गया, शोक करने से कोई लाभ नहीं है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से भगवान शंकर के लिए युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से अश्व, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी शक्तियों से अन्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। इस सामग्री से सज धज कर भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों पर छोड़ दिया। उन बाणों के आघात से वे तीनों विमान भस्म हो गए। युधिष्ठिर, उसके तत्काल बाद ही स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। वहां सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि मुनि, पितर और सिद्ध योगी आनंद से भरकर जय जयकार करते हुए नाचने गाने लगे
और पुष्प वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। उन तीनों पुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शंकर को त्रिपुरारी की पदवी मिली। सभी देवगण उनकी जय बोलते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। 11वां अध्याय। मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रहलाद के पवित्र चरित्र को सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान, आप मुझे वर्णाश्रम धर्म और मनुष्यों के सनातन धर्म के विषय में बताइए, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। नारद जी, आप स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण के रहस्य को जानने वाला कदाचित कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों का मूल है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण हेतु धर्म नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। मैंने उन्हीं नारायण भगवान के मुख से सनातन धर्म का वर्णन सुना था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेदमय भगवान श्री हरि को जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ व कर्म धर्म के मूल आधार हैं। शास्त्रों में धर्म के 30 लक्षण कहे गए हैं। धर्म के लक्षण और वर्ण: सत्य, दया, तपस्या, शौच अर्थात पवित्रता, तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अहंकार का त्याग, मौन, आत्मचिंतन, अन्न का उचित विभाजन, सभी जीवों में परमात्मा का वास, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कथन, कीर्तन, स्मरण, ईश्वर के प्रति सेवा भाव, पूजा अर्चना, नमन, दास्य भाव, साख्य भाव और आत्मसमर्पण। ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इनके पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज, संस्कारवान मनुष्य ही द्विज अर्थात ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण अपने जन्म और कर्म दोनों से शुद्ध होता है। वह नित्य यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, दान, ब्रह्मचर्य आदि का पालन आश्रम में रहकर करता है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कार्य ब्राह्मण के होते हैं। यह जाति का पहला वर्ण कहलाता है। जाति का दूसरा वर्ण क्षत्रिय का है। इसका कार्य रक्षा करना है। क्षत्रिय दान नहीं लेता, अपितु दान देता है। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह प्रजा से कर लेकर होता है। प्रशासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय अथवा राजा पर होता है। यह दुराचारी और अपराधी व्यक्ति को दंड भी देता है।
जाति का तीसरा वर्ण वैश्य है। वैश्य सदैव ब्राह्मण और राजा का अनुयायी होता है। वह गौरक्षा, गौपालन, कृषि और व्यापार से अपनी जीविका चलाता है। चौथा वर्ण शूद्र है। शूद्र का धर्म है कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ समाज की सेवा करे। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 प्रकार के साधन होते हैं। वार्ता अर्थात प्रवचन, शालीन व्यवहार, बिना मांगे मिलने वाला धन या अन्न, भिक्षावृत्ति अथवा खेत और मंडी स्थल से एकत्र किया गया अन्न ग्रहण करना। आपत्ति काल में ये सभी वृत्तियां प्रयोग में ले आने में कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण सर्ववेदमय होता है तो क्षत्रिय सर्वदेवमय होता है। शम अर्थात शांत स्वभाव, दम अर्थात इंद्रिय दमन, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान के प्रति आस्था और सत्य का आचरण करना ब्राह्मण के लक्षण कहलाते हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म, काम, पुरुषार्थों की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना, गौ और ब्राह्मणों की सेवा करना, ये शूद्र के लक्षण हैं। स्त्री धर्म, पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, पति के बनाए नियमों की रक्षा करना, पति को ही परमेश्वर मानना पतिव्रता स्त्री का धर्म है। साध्वी स्त्रियों को चाहिए कि घर को साफ सुथरा रखें, सुंदर आभूषणों और स्वच्छ वस्त्रों से अपने शरीर को अलंकृत करें। घर में खाने पीने व अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को स्वच्छ रखें। पति की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करें। विनम्र व्यवहार, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करें। लालच कभी न करें, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ रहे। प्रिय बोलें और अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। पति पर स्त्री गमन न हो, इस पर पूरी दृष्टि रखे और उससे सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। जो स्त्री लक्ष्मी के समान अपने पति को भगवान मानकर उसकी सेवा करती है, उसे पति वैकुंठ में भगवान के समान ही प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक युग में उस काल के अनुसार ही तथा मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप ही धर्म की व्यवस्था की थी। वही धर्म युगानुकूल रूप से उन्हें लोक परलोक में आनंदित करता है। जो व्यक्ति स्वाभाविक वृत्ति के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे होकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। युधिष्ठिर, वासनाओं के अत्यधिक प्रयोग से उनके सेवन का आनंद उसी प्रकार नष्ट हो जाता है
जैसे खेत में बार बार बीज बोने से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। एक वर्ण वाला पुरुष यदि दूसरे वर्ण वाले पुरुष के गुणों को अपना लेता है तो उसे उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी तभी गुरु का प्रिय हो सकता है जब वह कठोरता से इंद्रिय संयम का पालन करे और अपने को दास भाव में रखकर गुरु के हित में कार्य करे। प्रातः काल और सायं काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की आराधना करे और मौन रहकर एकाग्र मन से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दोनों समयों की संध्या करें। गुरु के आदेश पर अनुशासन में रहते हुए वेदों तथा अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें। अध्ययन के प्रारंभ और अंत में गुरु के चरणों में शीश झुकाए। शुद्ध वस्त्र, जनेऊ, चोटी, मृग चर्म, जटा, दंड, कमंडल तथा कुश हाथ में लेकर प्रातः काल और सायं काल भिक्षा मांग कर लाए और गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। उनके कहने पर ही भोजन करे, अन्यथा उपवास करे। अपने शील की रक्षा करे, अल्पाहार ले और अपने कामों को चतुराई से पूरा करे। स्त्रियों के साथ आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करे। उनकी चर्चा से दूर रहे। उनके साथ कम से कम संपर्क रखे। एकांत में उनके साथ न रहे। ये शील गुण गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को तेल, उबटन, काजल आदि से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा से परहेज करें। इत्र, फुलेल, चंदन, आभूषण आदि को त्याग दें। अपना अधिकांश समय गुरु सेवा और अध्ययन में ही लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य दें। अध्ययन समाप्ति पर उनकी आज्ञा से ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थाश्रम में रहते हुए परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जोती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाला अन्न नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए खेत में यदि अकाल रूप से कोई अन्न उत्पन्न हो गया हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। जंगल में अपने आप उत्पन्न हुए धान्य से नित्य नियम पूर्वक चरु अर्थात यज्ञ में आहुति देने के लिए पकाया हुआ अन्न और पुरोडास अर्थात जौ, चावल आदि के आटे की टिकिया का हवन करे। जब नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले एकत्र किए अन्न को त्याग दें। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ी गुफा का आश्रय लेना चाहिए। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और भीषण गर्मी आदि को सहन करना सीखें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ न कटवाएं। शरीर और मन के मैल को अलग करें। कमंडल, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को सदैव अपने पास रखें और स्वच्छ मन से प्रार्थना करें।
वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन 1 वर्ष से 12 वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। तपस्या से बुद्धि को विकृत न होने दें। वानप्रस्थी व्यक्ति का शरीर यदि रोगग्रस्त हो जाए अथवा बुढ़ापा शरीर को जर्जर और अशक्त कर दे और उसे अपने नियमों का पालन करने में कठिनाई अनुभव होने लगे तो उसे उपवास आदि व्रत करने चाहिए। उपवास से पूर्व आह्वान की गई अग्नियों को उसे अपनी आत्मा में लीन कर लेना चाहिए। मैं और मेरेपन का पूरी तरह परित्याग कर दें और मन को परमात्मा भाव में लीन कर दें। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह अपने शरीर की तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को उन्हीं इंद्रियों और पंचभूतों में लीन कर दें जो उनके आश्रय हैं। अपनी वाणी को अग्नि में, कला कौशल को इंद्र में, गति को काल रूप विष्णु में, रति और लिंग को प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। कानों से सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र और रस को ज्योति में, रस और रसेंद्रियों को जल में, घ्राणेन्द्रिय एवं सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर देना चाहिए। मन को मनोरथों के साथ चंद्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंकार और मोह को रुद्र में, चेतना सहित चित्त को जीव में और जीव को परब्रह्म में लीन कर दें। इसी प्रकार पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अविनाशी परमात्मा में लय कर दें। इस प्रकार परमात्मा के रूप में शेष जो चैतन्य आत्मा है वह मैं हूँ ऐसा जानकर अद्वितीय भाव से स्थित हो जाना चाहिए। यही वानप्रस्थ आश्रम का धर्म है। इस प्रकार 12वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।